आज हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के तीसरे लेक्चर में प्रोसेसिंग इन गोल्जी नेटवर्क देख रहे हैं। जब प्रोसेसिंग इन गोल्जी नेटवर्क की बात आती है तो गोल्जी नेटवर्क पर ही हमको पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा हेडिंग जो है वो है प्रोसेसिंग इन गोल्जी नेटवर्क। तो हमें गोल्जी नेटवर्क पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसको सिस और ट्रांस में बांटते हैं तो मान लो कि ये एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक उसका हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हम लोग सेम बनाते ही हैं। तो ऐसे अब हमने कह दिया, अगर मान लें कि ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हम मानते हैं कि ये जो है वो CGN है। CGN मतलब सिस गोल्जी नेटवर्क, और ये जो है वो TGN है, मतलब कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। और बीच का जो ये हिस्सा है वह है मेडियल या इंटरमीडिएट, मेडियल गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, MGN। ठीक है, तो इसी हिस्से में बटा रहता है और जो डायरेक्शन होता है मैच्योरिटी का वो सिस गोल्जी नेटवर्क से मीडियन गोल्जी नेटवर्क से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। अब यहां पर सबसे पहला सवाल आता है कि मान लीजिए सर ये भी एक सिस्टर्ना है, सिस्टर्ना 1, इसको C1 कह रहे हैं, सिस्टर्ना 2, सिस्टर्ना 3 और सिस्टर्ना 4। एकदम बारीकी से चीजों को समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। सर क्या चारों सिस्टर्ना एक जैसा है? हम लोग कहते हैं नहीं, जितने भी सिस्टर्ना है डिफरेंट है। द ऑल सिस्टर्नी आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? सवाल आया क्यों डिफरेंट है? वो डिफरेंट है क्योंकि इनमें जो मिक्सचर ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स होते हैं उसके कारण डिफरेंस इन द मिक्सचर ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स। क्योंकि गोल्जी बॉडी वो जगह है जहां पर मैक्सिमम प्रोसेसिंग होता है। सही है, तो मान लो कि अगर इस सिस गोल्जी बॉडी में अगर प्रोसेसिंग एंजाइम 1 है तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 और यहां पर इस तरह से 4 होगा। मतलब कि हर एक सिस्टर्ना में अपना यूनिक मिक्सचर होगा प्रोसेसिंग एंजाइम्स के। और यही है आधार, एक जो सिस्टर्ना होता है वह दूसरे सिस्टर्ना से डिफरेंट होता है। मतलब CGN, MGN और TGN सब एक दूसरे से अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सब में जो मिक्सचर ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स है वो अलग होता है। सो ये बहुत बारीक इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग के दरमियान में सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, अगर आप सप्लाई ऑफ मटेरियल्स देखें, सप्लाई ऑफ मटेरियल्स सिर्फ होता है CGN को, मतलब सिस गोल्जी नेटवर्क। अब सप्लाई ऑफ मटेरियल्स में क्या हो जाए, मान लो कि अगर हम प्रोटीन्स को लें, लिपिड्स को लें, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड लें या दूसरे सुगर्स लें, इन सब का जो सप्लाई होगा वो कहाँ होगा? CGN में। अर्थात देखिए, अगर मैं जल्दी जल्दी खींच दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये CGN है, सिस गोल्जी नेटवर्क, ये मीडियन गोल्जी नेटवर्क और ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है। अगर ऐसे मान लें इसको, तो इन सब का सप्लाई जो होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो सब यहां पर होगा। ठीक है ना, यहां पर सबका सप्लाई हो रहा है। अर्थात क्लैरिटी है कि भाई मटेरियल्स जो है ना वो मिलेंगे उसको सिस गोल्जी नेटवर्क में। यहाँ पर उसको मिल जाएंगे प्रोटीन, शुगर, कुछ भी फॉस्फोलिपिड, ओके, मतलब जितने भी तरह के सप्लाई हैं, लिपिड्स, अदर लिपिड्स, सब चीज को यहाँ पर मिलेगा। तो पहला ये चीज एक हो गया कि इसी के एग्रीगेशन से ये बनता है। अगर इसके डायनेमिज्म को देखोगे तो देखो मैं कैसे दिखाता हूं। ये एक छोटा सा सिस गोल्जी नेटवर्क डेवलप हुआ, एक ऐसे नेटवर्क। अब एक दूसरी तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और वो इसके साथ फ्यूज कर गया।
ये ER से आ रहा है, ठीक है ना, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ये है CGN। फ्यूजन के बाद क्या हो गया, फ्यूजन के बाद ये अब इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर तब तक एक और कोई आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो इसमें फ्यूज कर गया। फ्यूजन के बाद क्या हो गया, ये अब इतना बड़ा हो गया। फिर इसमें आया और इसमें कुछ और भी फ्यूज कर गया, तो रिजल्ट हो गया कि अब ये इतना बड़ा हो गया। मतलब कि सिस गॉल्जी नेटवर्क जो है वह फ्यूजन ऑफ different types of vesicles materials from endoplasmic reticulum। तो इसका मतलब है कि सिस गोल्जी नेटवर्क का जो बेसिक जो सपोर्ट सिस्टम है मटेरियल्स का, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। यह एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब दूसरी बात जो होती है वो भी इसी चीजों से जुड़ा हुआ है कि एंट्री साइट एंड एग्जिट साइट। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज अंदर जाएगा तो एक बाहर भी आएगा। तो एंट्री साइट जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वह है सिस गोल्जी नेटवर्क CGN, और एग्जिट साइट जो है वह है TGN। मतलब वो निकलेगा कहां से, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से। फिर से एक जल्दी से हम ऐसे डायग्राम खींच दें, ठीक है। ये हो गया CGN, ये हो गया MGN, और ये हो गया TGN। और जो मटेरियल्स का इनपुट है वह CGN में जा गया। यहां से क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। और जो यहां से एग्जिट होगा वो कहां से होगा, वो होगा ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा सामान ले भी रहा है और उसका प्रोसेसिंग भी कर रहा है, ठीक है। और फाइनल प्रोसेसिंग जो है, वो फाइनल प्रोसेसिंग कहां पर हो रहा है, तो TGN में। तो TGN में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ फाइनल प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोसेसिंग एंड सिक्रीशन। और उसके बाद क्या करेगा, ये मटेरियल को सिक्रीट कर देगा कि भाई कहाँ जाना है तुमको, तुम वहां पर चले जाओ। इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पूरा डायग्राम बनाने में। आप भी सब मेरे साथ बनाएंगे तो बहुत मुझे अच्छा महसूस होगा। अब देखिए, एक हम इसी नेटवर्क को बना रहे हैं, और आप लोग जो है इसको देखें। ये छोटे छोटे ऐसे हाफ कुछ ऐसे बबल्स बना लें, ठीक है। इसको जोड़ दें, ठीक है। और ये हो गया आपका एक वेजाइकिल, और उसमें कुछ फ्यूज वेजाइकिल है। अभी क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, तो आप समझ जाएंगे ये सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क की बातें हो रही है। और फिर उसके बाद जो है सेकेंड में भी एक हम ऐसे बना दिए, ठीक है। फिर थर्ड में भी हमने बना दिया ऐसे। एक्चुअली इतना डाइवर्सिफाइड होता है ना कि आपको मतलब उसको बनाने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ये एक और हमने बना दिया, और फिर एक हमने लास्ट में बना दिया, ठीक है। ये हो गया, देखो ऐसे मैंने सबको अलग अलग रंग दिया है ताकि आप मुस्तैदी से चीजों को समझ लें। और अगर इसका हम लोग नेमिंग करें तो नेमिंग करना आसान होता है हमारे लिए। कि शुरुआती दौर में ये जो आपको दिख रहा है, ये है CGN, सिस गोल्जी नेटवर्क। नेटवर्क इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें कुछ वेजाइकिल भी जुड़ रहा है, और ये वेजाइकिल कहां से आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये सारे वेजाइकिल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। बढ़िया। तो ये CGN है। ये जो हिस्सा है यह एक्चुअली बीच का ही हिस्सा है, लेकिन हम लोग इसको और स्पेसिफाई करते हैं। इसको कहते हैं सिस्टर्ना। क्योंकि यहां पर कोई भी चीज हम फ्यूज नहीं किए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्ना है। ये हिस्सा हो गया मेडियन सिस्टर्ना ना, ये हो गया ट्रांस
सिस्टर्ना, और ये हो गया ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। क्यों नेटवर्क हो गया? क्योंकि यहां पर सिस्टर्ना के अलावे वेजाइकल्स भी है। तो ये हो गया। अब आप अगर यहां इन चीजों को देखें तो जैसे ये कहां जाएगा, जगह नीचे कम है लेकिन मैं दिखा रहा हूं। ये मान लो कि ये जाएगा लाइसोसोम में, चला गया। ये कहां जाएगा? ये गया सिक्रीटरी वेजाइकल, सिक्रीटरी वेजाइकल में। ओके, और मान लो ये दोनों है, अब उधर जगह कम है तो यहीं पर बताते हैं, ये चला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये 3 है, लेकिन एक्चुअली ये और कई जगह जा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरली इसको हम लोगों ने क्या किया, गोल्जी अपरेटस को बनाया है। अब यहां पर जो मुद्दा आता है, अगर आप उसको अब देखने की कोशिश करें, ठीक है, मैं थोड़ा इसको राइटिंग फ्रेम में ले रहा हूं। ओके, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड ऑन लाइसोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स ऑन लाइसोसोमल प्रोटीन्स। क्योंकि हम लोग लाइसोसोम पढ़े हैं तो हम सबको आइडिया है कि लाइसोसोम में क्या होता है, हम लोग मैनोज 6 फॉस्फेट से उसको सोर्टिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये लाइसोसोमल प्रोटीन्स के लिए ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने मैनोज को रिमूव किया था, रिमूवल ऑफ मैनोज शुगर है जो कि लाइसोसोमल प्रोटीन में था, जो प्रीवियस लेक्चर किए होंगे उनको पूरा याद होगा। ये रिमूवल ऑफ मैनोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है, अभी कंटिन्यूस चल रहा है, रिमूवल ऑफ मैनोज, इसके अलावा एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। देखिए कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, मैं तो वही पूरा डिटेल करूंगा आपको ताकि आप इसको खूब बढ़िया से और समझें। अभी आगे क्या हो रहा है नेक्स्ट वाले में, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। एडिशन ऑफ गैलेक्टोस, ये हो रहा है। एडिशन ऑफ नाना मतलब सियालिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं एन स्टाइल, न्यूरामिनिक एसिड, इनका एडिशन हो रहा है। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो है उसमें दिखा रहा है सल्फेशन मतलब सल्फेट को जोड़ना ऑफ टायरोसिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स के लिए हमने लिया है और उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि कैसे स्टेप बाय सारा प्रोसेस चल रहा है, कैसे ये घटनाएं हो रही हैं, कैसे ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। अगर इसको आप गौर करें और अच्छे से बारीकी से मेरे साथ सब लोग, ठीक है, देखो तो सबसे पहला जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें फ्यूज हो रहा है, जहां जहां इंटेक हो रहा है, जहां से एंट्री होती है, आने के बाद जो ओलिगोसैकेराइड्स है उस ओलिगोसैकेराइड में फॉस्फेट जोड़ा गया। आप सब लोगों ने पढ़ा था एक ओलिगोसैकेराइड को जिसका नाम था यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, जीएलसी एनएसी। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाया था? इसको हमने ऐसे बनाया था, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट। ये सब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको याद रहे कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना था। देखिए ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कह रहा है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। इस ओलिगोसैकेराइड, मान लो इसके साथ और भी कोई अगर ओलिगोसैकेराइड चेन है, उस ओलिगोसैकेराइड चेन में, और ये तो एक यूनिट है, ऐसे बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड बनेगा। जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम पर क्या था? बहुत सारे मैनोज थे,
डायग्राम जो पढ़े आप उसी डायग्राम से मैं इसको, हाँ, अब जो रिवीजन नहीं करोगे तो भाई तब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये सारा मैनोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैनेज, इस पर एक क्या कर दिया इसने, फॉस्फेट को जोड़ दिया, और ये पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि कैसे इसमें फॉस्फेट को जुड़ेगा। तो हम सब लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले स्टेप में ये यहां इतना दूर काट कर अलग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में इस फॉस्फेट को मैनोज पर लाकर जोड़ दिया जाएगा, मैनोज पर, और तीसरे स्टेप में इसको काट कर अलग कर दिया जाएगा। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, और ये स्टेप 3 था। अब होता है रिमूवल ऑफ मैनोज। अब ये कहाँ रहा है, सिस्टर्ना में। अब क्रमानुसार जितने भी अनावश्यक मैनोज हैं उसमें, उन सबको हटा दिया गया, काट काट कर हटा दिया गया। अब ये प्रोसेस चल रहा है, रिमूवल ऑफ मैनोज हो रहा है, लेकिन साथ में क्या जोड़ा जा रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को जोड़ा, मतलब न्यू एडिशन हो गया। अगले फेज में न्यू एडिशन हो गया, गैलेक्टोज को जोड़ा जा रहा है। न्यू एडिशन हो गया, नाना या सियालिक एसिड को जोड़ा जा रहा है। मतलब कि एकदम स्टेप वाइज चल रहा है। अगर आप गौर करें तो सारे सिस्टर्ना का अपना अपना काम है। इसलिए मैंने क्या कहा कि हर एक सिस्टर्ना में जो मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स होता है, जो प्रोसेसिंग एंजाइम्स होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ मैनोज ये यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, नीचे में नहीं हो सकता। और जो अंतिम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहां से फाइनल प्रोसेसिंग भी होगा और वहां से सिक्रीशन भी होगा, अगर गौर करो तो वहां पर क्या किया जा रहा है कि प्रोटीन का जो टायरोसिन है उसमें सल्फेट जोड़ा जा रहा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट में सल्फेट जोड़ा है। जैसे ही ये सब काम हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो मेच्योर हो चुका है, और अब इसको कहाँ भेजना है, लाइसोसोमल एंजाइम लिए हैं, इसको लाइसोसोम में भेजना। इस ऑर्डर को दिमाग में बिठा लेना, कॉपी पर इसका अभ्यास कर लेना, इसको भूलना मत। देखो यहां पर जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स, अब यहां पर आप देखते होंगे सब में एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, एन स्टाइल न्यूरामिक एसिड ऐसे करके होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना। एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स मतलब हो गया कि शुगर में नाइट्रोजन के हिस्से से किसी चीज को जोड़ना, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर एक एन अमीनो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। ये जो है CH3 है यहाँ, ये हो गया एसिटाइल, और ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। अभी हम पूरा नहीं बनाया है, लेकिन ये ग्लूकोज ही है, ओके। और ये जो हिस्सा है ये क्या है, एन, मतलब अमीनो का एन एसिटाइल ग्लूकोसा, ये अमाइन है तो अमाइन नाम पड़ गया। ऐसे चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है ना, ऐसी चीजें समझी जाती हैं, इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर होता है। तो बोला कि अगर एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स को देखें तो इसका दो मेजर ग्रुप है। पहला ग्रुप है कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड, जहां पर अलग अलग प्रकार के मतलब शुगर होंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज, कुछ भी अलग अलग, ओके। और दूसरा जो इसमें ग्रुप है वो ग्रुप है हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड, जिसमें ढेर सारा जो है ना मैनोज हो। हम लोगों ने जब जो लाइसोसोम में पढ़ा था उसमें क्या था, ढेर सारा मैनोज था, अर्थात वह इस ग्रुप से आता है, हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड। अब देखें कि मैनोज हम लोग यूजुअली हम नहीं कहते कि मैनोज इज ब्लड शुगर या ब्रेन शुगर, ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज तक ही आता है। लेकिन मैनोज कितना महत्वपूर्ण होता है जब इस तरह का प्रोसेसिंग होता है, और एक प्रोटीन को या एक शुगर को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है किसी काम के लिए, उस वक्त मैनोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पिकअप करके चलना है। अभी अभी हम लोग उस प्रोसेस में ही हैं, और अगले लेक्चर में इसके आगे की क्या होगी कहानी, कैसे ये सारा रिएक्शंस होगा, उसको हम लोग देखेंगे।